अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है यील्ड और डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट की जो अमाउंट हासिल होती है, प्रोडक्ट की जो मिकदार हासिल होती है, उसको यील्ड के नाम से जाना जाता है। और यील्ड दो तरह की होती है, एक होती है एक्चुअल यील्ड, इसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं, और दूसरी होती है थ्योरेटिकल यील्ड। तो देखते हैं एक्चुअल यील्ड क्या है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन, जब किसी केमिकल रिएक्शन से एक्सपेरिमेंटली जितनी अमाउंट प्रोडक्ट की हासिल होती है वो उस रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड कहलाती है। मिसाल के तौर पर एक रिएक्शन करवाया गया और उस रिएक्शन में, जैसे ये रिएक्शन है, उस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट है कैल्शियम ऑक्साइड और ये 2500 ग्राम पैदा हुआ, तो ये जो पैदा हुआ है ये इसकी एक्चुअल यील्ड है। यानी एक्चुअली जितना प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट के बाद हासिल होता है वो उसका एक्चुअल यील्ड कहलाता है। अब देखते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट कैलकुलेट की जाती है, थ्योरेटिकली जो प्रोडक्ट बैलेंस इक्वेशन को देख के कैलकुलेट की जाती है, उस प्रोडक्ट को थ्योरेटिकल यील्ड के नाम से जाना जाता है। अब मिसाल से समझते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड को कैसे बैलेंस इक्वेशन को इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है। तो इस इक्वेशन पे गौर करें। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसका एक मोल बनाता है। अब गौर करें कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट 4.5 kg है, यानी 4500 ग्राम है, जिसको हीट किया गया है। जब 4500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड 2.5 kg यानी 2500 ग्राम बन गया। तो जब इसके रिएक्टेंट के 4500 ग्राम को हीट किया गया तो प्रोडक्ट के 2500 ग्राम बन गए। तो एक्चुअली कैल्शियम ऑक्साइड 2500 ग्राम बना है, ये एक्सपेरिमेंटली बना है, तो इसलिए ये 2500 ग्राम इसकी एक्चुअल यील्ड कहलाएंगे। अब हम इक्वेशन की मदद से जो है थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो उसका पहला स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने मोल फाइंड करने हैं रिएक्टेंट के। तो मोल फाइंड करने के लिए हम मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे। यहां तो एक रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा होगा तो फिर हमें पता लगाना होगा कि उनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, फिर उसके लिहाज से हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है। क्योंकि यहाँ एक रिएक्टेंट है तो इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा होंगे तो हमें पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता लगाना होगा। तो मोल फाइंड करते हैं। मोल बराबर है मास ओवर मोलर मास। मास दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का 4500 ग्राम, मोलर मास इसका होता है 100। तो जब जवाब निकाला तो मोल निकल आए 45। मोल निकालने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोडक्ट यानी कैल्शियम ऑक्साइड के दरमियान रेशो लेंगे। बैलेंस इक्वेशन को देखें तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल पैदा होता है। और जब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के 45 मोल हैं तो इसके 45 मोल से कैल्शियम ऑक्साइड के भी 45 मोल ही पैदा होंगे। स्टेप नंबर 3, अब हमें कैल्शियम ऑक्साइड के जो है वो मोल पता चल गए। स्टेप नंबर 3 में हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी प्रोडक्ट के मोल से उसका मास निकालेंगे। तो मास बराबर है मोल ज़रब मोलर मास। तो ये मोल आ गए प्रोडक्ट के कैल्शियम ऑक्साइड के 45, कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास होता है 56। तो इस तरीके से जवाब आया 25-20 ग्राम। यानी हमारे पास ये जो हमने कैलकुलेशन की है ये बेसिकली हमने केमिकल इक्वेशन को यूज करके, बैलेंस इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेशन की गई है। तो ये जो ग्राम आए हैं कैल्शियम ऑक्साइड के, ये बेसिकली उसकी थ्योरेटिकल यील्ड है। अब अगर हम गौर करें तो एक्चुअल यील्ड 2500 ग्राम है,
जबकि थ्योरेटिकल यील्ड 2520 ग्राम है। एक्चुअल यील्ड कम है, थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा है। थ्योरेटिकल यील्ड मैक्सिमम यील्ड होती है और एक्चुअल यील्ड उससे कम होती है। एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसकी क्या वजह होती है आगे चल के जानेंगे। थ्योरेटिकल यील्ड इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये जो थ्योरेटिकल यील्ड हमने अभी कैलकुलेट की थी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, वो बेसिकली किसी भी रिएक्शन की मैक्सिमम अमाउंट होती है जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं। द एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती। क्वेश्चन बनेगा why actual yield is always less than theoretical yield। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है, ये सवाल है। तो रीजन देखते हैं। अ प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर हैज मैनी शॉर्ट कमिंग। ऐसे वर्कर, ऐसे केमिस्ट जो इनएक्सपीरियंस होते हैं उनमें बहुत कमियां और कोताहियां पाई जाती हैं। जब वो लैब में प्रैक्टिकली चीज़ों का परफॉर्म करते हैं तो वहाँ मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम होती है। इफ प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, अगर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस सही तरीके से ना परफॉर्म किया जाए तो प्रोडक्ट ज़ाया होता है। सेपरेशन बाय डिस्टिलेशन, जब हम डिस्टिलेशन के ज़रिए सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं, अगर वो सही तरीके से परफॉर्म ना किया जाए और सही सेपरेशन ना हो डिस्टिलेशन से, या परफॉर्म करने में कोई मिस्टेक हो, तो वहाँ प्रोडक्ट के ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल, अगर सेपरेटिंग फनल को यूज़ करके सेपरेशन की जा रही है ड्यूरिंग द लैब में, तो फिर वहाँ भी चांस होता है कि प्रोडक्ट ज़ाया हो। वॉशिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है, या क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस से प्रोडक्ट को गुजारा जाता है। इफ दे आर नॉट प्रॉपरली कैरिड आउट डिक्रीज द यील्ड, तो अगर ये सारे प्रोसेस सही तरीके से परफॉर्म ना किए जाएं तो यील्ड के कम होने के चांसेस होते हैं। अनदर रीजन, एक और रीजन है, द साइड रिएक्शन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। बाजों का साइड रिएक्शन शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट कम होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर ए अगर रिएक्टेंट है तो ए से हम बी बना रहे हैं। बाज केसेस में ऐसा हो जाता है कि ए से तो बी बन रहा होता है और साइड रिएक्शन में सी भी उससे बन रहा होता है, तो फिर बी उतना नहीं बनेगा ए से, क्योंकि ए की कुछ मिकदार सी में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो साइड रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट कम हो जाती है। तो अगर फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन और वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन अगर प्रॉपर ना की जाए या फिर साइड रिएक्शन हो जाए, तो ये रीजन है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाती है। अ केमिस्ट इज यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। कोई भी केमिस्ट जो है वो रिएक्शन की एफिशिएंसी को देखता है कि आया ये रिएक्शन कितनी ज्यादा एक्चुअल प्रोडक्ट बना रहा है और कितने परसेंट जो है वो एक्चुअल प्रोडक्ट हासिल हो रही है। तो हम देखते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा, हाउ एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिटरमाइंड। किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता कैसे लगाया जाता है, देखते हैं। एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय comparing actual and theoretical yield in the form of percentage yield। तो एफिशिएंसी का पता लगाने के लिए एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड को जो है वो कंपेयर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड, यानी परसेंटेज यील्ड मालूम की जाती है और परसेंटेज यील्ड के जरिए रिएक्शन की एफिशिएंसी का पता लगाया जाता है। तो परसेंटेज यील्ड का फार्मूला देखते हैं, एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमने एक्चुअल यील्ड यहाँ लिखनी है, उससे नीचे जो है वो हमने डिवाइड करना है थ्योरेटिकल यील्ड से और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्चुअल यील्ड अगर गौर करें तो हमारे पास आई थी 2500 ग्राम और थ्योरेटिकल यील्ड जो हमने बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट की थी वो थी 2520 ग्राम। तो अब हम 2500 ग्राम को 2520 ग्राम से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गई परसेंटेज यील्ड जो कि 99.2% है। अब 99.2% होने का मतलब ये है
कि इस रिएक्शन में मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल हुआ है, यानी रिएक्शन के दौरान मैक्सिमम प्रोडक्ट बना है, ये रिएक्शन एफिशिएंट है। जितनी परसेंटेज ज़्यादा होती है उस रिएक्शन की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होती है, यानी एक्चुअली उतनी प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है। इसलिए जो केमिस्ट हैं वो एफिशिएंसी को चेक करने के लिए परसेंटेज यील्ड निकालते हैं, और जितनी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होती है उस रिएक्शन की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होती है। अल्लाह हाफिज़।